शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। इन समयों में हम जान रहे हैं उन हिस्सों को जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है, और वो हिस्से भी जो रुकावट पैदा करते हैं। पहचान रहे हैं प्रभु की दया, कृपा, उपकार को, उसके प्रतिज्ञा को, वादों को, कि हमारे लिए जो परमेश्वर की कल्पना है वो कितनी सुंदर और भलाई की है। और क्या वजह हैं कि मनुष्य अपने आप को उन बातों से वंचित कर लेता है, स्वयं की समझ के अनुसार या विचारों के द्वारा या अपने पे भरोसा रखकर। तो हम आगे बढ़ते हैं इस सच्चाई को जानते हुए पवित्र शास्त्र की कि हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में क्या क्या अंतर है, कितना अंतर है। और वचन अर्थात प्रभु यीशु जो हमेशा हमें चेताते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। तो इस संदर्भ में हम देखेंगे यशायाह 55, उसमें जो 8 और 9 पद में कहा गया है, इस हिस्से को बताया गया है। क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं, और न तुम्हारी चाल मेरी चाल है, यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरी चाल तुम्हारी चाल से और मेरे विचार तुम्हारे विचार से ऊंचे हैं। यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है, जो ऊंचे पे विराजमान है, जो स्वर्गीय है, हम शरीर और संसार की बुद्धि और समझ का सहारा लेकर वंचित ना हो। दुष्ट की किसी भी युक्ति से बचना है तो अपने आप का इनकार करना। अपने आप का इनकार मतलब शरीर, अपने समझ, अपनी बुद्धि का, आत्मिक उन्नति के लिए, संगति के लिए, उपस्थिति के लिए, जो आपकी एबिलिटीज हैं और जो आपका प्रोफेशन है, वहाँ मदद लीजिए कि जहाँ पर आप हैं वहाँ से और ऊंचे उठें। वो पर्याप्त नहीं है। हम मसीहों में यूरोपियंस को ये शिक्षा दी जाती है बचपन से, चाहे वो खेल हो, शिक्षा हो, रिसर्च हो। मनुष्य की एक सीमा है, उसके बाद भरोसा रखना, विश्वास करना उस जीवते प्रभु पर। ये सच्चाई को क्रिश्चियन लोग जानते हैं। और आप देखेंगे, खेल हो, आविष्कार हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र, चाहे व्यापार हो, वो ऊंचे हैं, सबसे ऊंचे हैं। और उसकी वजह है कि जो हमें दिया गया है उससे आगे बढ़ने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखें, जीवित प्रभु यीशु के नाम पर भरोसा रखें, तो बहुत सा बदलता हुआ देखेंगे। पहला सामुएल में अगर हम देखेंगे तो मनुष्य कैसे भ्रमित होता है। यहाँ प्रभु के एक जन के जो देखने का नजरिया है और जो वो समझ रहा है, कितना विपरीत है। उसके लिए हम देखें पहला सामुएल 16 अध्याय से पहले पास। यहोवा ने सामुएल से कहा, मैंने साउल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर कर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी ईशे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। अब सैमुएल वहां जाता है और वो जो 7 पुत्र हैं उनमें से प्रत्येक डील डॉल देखता है, कद काठी देखता है, साउल के यहाँ पर वो सेना में, ये सब कुछ देखता है। डरते हुए जाता है। क्यों डर रहा है ये समझ लीजिए। और वही साउल है जो परमेश्वर के विरुद्ध में जाकर स्वयं बलिदान, जो याजकों का काम है, वो कर देता है। अमालेकी आज जो सारे संसार में पल रहे हैं और बढ़ रहे हैं, ये अमालेकी की दुष्ट आत्मा जो मसीहत को, यहूदियत को ख़त्म करने के लिए पूरी पूरी लालसा रखती है, घोषणा करती है, जिसे हम आतंकवादी के नाम से जानते हैं, कट्टरवादी के नाम से जानते हैं। ये
अमालेकी की दुष्टात्मा के कारण, आज्ञा नहीं मानने के कारण ये स्थिति आज हम मसीहों पर, नहीं तो ये उसी समय खत्म हो जाती। खैर, यहाँ पर इस अध्याय के इस पद में ये दिखाया गया है, सामुएल जैसे भविष्यवक्ता की भी सोच कैसी है। जब तक हमारे सामने प्रकट न करे, हम अंदाज और कल्पना करना क्या उचित है और उससे परेशान होना। फिर ये अध्याय स्पष्ट बता देता है कि मनुष्य का नजरिया देखने का क्या है, और संसार में इसी तरह से हर बात को देखने के जो रिश्ते तैयार करने के तरीके भी मनुष्य अपने अंदाज से करता है, परमेश्वर को मौका नहीं देता। तो जब तक मनुष्य अपनी कल्पना का सहारा लेता रहेगा, उसके परिणाम संसार के अनुसार उसको मिलते रहेंगे, और वो परिणाम स्वर्गीय तो बिल्कुल नहीं हो सकते। इसके लिए देखिए यिर्मयाह 29 उसका 11वां पद, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। इसमें क्या बाकी रह गया बताइए ना। कोई भी हानि किसी भी रीति से हमारी नहीं होगी, और जो आशा है वो भी पूरी करूँगा। वो हमारी मन की स्थिति को जानता है, पर कार्य आत्मा के द्वारा होगा, परमेश्वर की योजना के अनुसार होगा, कि जो आशा हमारे मन में है, जो हम सोच रहे हैं, उसको किस रीति से वो पूरा करेगा और ऊंचे स्तर पर करेगा। पर उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। इस बात को चलिए हम नए नियम में देख लेते हैं, जहां पौलुस इसका खुलासा कर रहा है। रोमियो 11 उसका 33 देखिए। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना है, या उसका मंत्री कौन हुआ है। आजकल मंत्रियों को बहुत अहमियत है, और जैसे ही हम पढ़ते हैं तो मैं उसका मंत्री बनूंगा। अगर ये विचार और आशा रखते तो कौन सा बुरा है, पर इस बात की भी तो समझ में हमारे रहनी चाहिए, क्योंकि हम मसीही वचन के प्रकाशन में रहते हैं, जिसमें सामर्थ है, सच्चाई है। और जब हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु की क्या अधीनता में देखते हैं, जिसके पास तमाम कुंजियां हैं, तमाम अधिकार हैं, जो आदि से है और आ रहा है, उसकी अधीनता में देखने का उपाय है ये कि सब कुछ उसकी अधीनता में है। फिर हम वो गड़बड़ नहीं करेंगे जो बहुत खतरनाक होगी। आगे चल के वो गड़बड़ों को देखेंगे हम, वो परेशानियों को जो मनुष्य अपने ऊपर ले आता है। उस दो हिस्से को जान और समझ लेंगे तो वो बेजा कोशिश बोलते हैं, व्यर्थ के प्रयास मन के द्वारा करने से हम बाज आएंगे। पर इसे बहुत अच्छे से अगर हम अपने मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि में ले आए तो आगे के लिए सरल हो जाएगा, आत्मा के लिए सरल हो जाएगा। चलिए आज नीति वचन का एक हिस्सा भी देखते चलें। नीति वचन 3:5, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसको स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना बोल रहा है, सीधा मार्ग चाहिए। वो जो हमारा प्रभु यीशु है वो निकाल दिया है, उस पर भरोसा रखेंगे तो स्वाभाविक जो एक मनुष्य की इच्छा है, उससे कहीं बेहतर स्वर्गीय स्थानों से वो देना चाहता है। इस सच्चाई को जब हम जान लेते हैं, मान लेते हैं और उस पर काम करते हैं कि क्या क्या अधीनता में है, और इसीलिए कर पाते हैं ना कि पवित्र आत्मा हमारा मददगार
अगर पवित्र आत्मा ये समझ ना दे तो मैं क्या बताऊं। इस समय जब बता रहा हूं, ये पूरे मसीही क्रिश्चियन की जो आत्मा है उनके लिए, कि व्यर्थ के बहकावे में इस कठिन समय में मन को पहचान लें, जान लें कि किस ओर आकर्षित हो रहा है, बार बार चिताया जा रहा है। ये तमाम मसीह विरोधियों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, सिर्फ गैर मसीहों के द्वारा नहीं, मसीहत के बीच में से जो निकल आए हैं कुकरमुत्ते जैसे, और उनकी सांसारिकता बड़ी स्पष्ट आपके सामने दिखती है। मनुष्य के कमजोरी का लाभ उठा रहे हैं ये भेड़िए। इससे बचने के लिए, इस सच्चाई को जानने के लिए कि सामने जो भेड़िया है या भेड़ है, ये पहचान ले। वचन पहचान करा रहा है, और पहचानेंगे तब आप जब इन सच्चाइयों को अपने विचार और समझ से पीछा छुड़ा के वचन पर आश्रित होकर पवित्र आत्मा की संगति में वो दिखा देगा कि सामने वाला भेड़िया है या भेड़ है। और सुन के पता चल जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज छिपी नहीं है। पर्दा विश्वासियों के ऊपर पड़ा हुआ है। दुष्ट ने मनुष्य की लालसा का लाभ उठाकर, शारीरिक लालसा का लाभ उठाकर वो पर्दा डाल दिया है कि आप भेड़िए को पहचान नहीं सकते। भेड़िए से मतलब झूठे भविष्यवक्ता, उपदेशक, प्रचारक, ये जो झूठे अपने आप को दिखा रहे हैं बड़ी बड़ी जगहों पर, स्पष्ट है। और किस तरह से बेशर्मी से भीख मांग रहे हैं और आपको धनी बनाने का जो प्रलोभन दे रहे हैं संसार में। तो आप वचन की उस सच्चाई को तो जान लें कि वो काई खा जाएगा। यहाँ का लोगों के तमाम पैसे अस्पताल में मोस्टली बर्बाद होते हैं, आज नहीं कल होते हैं। और वो जो आज थोड़े समय का राहत पाते हैं ऐसों से, ये सचेत करने का है। और ऐसे लोगों के लिए तैयार होकर, क्योंकि ये खदेड़े जाएंगे, इन्हें छोड़ दीजिए और वचन की शरण में सच्चाई से जो आपके पास आता है, एक वो जो आपको सचमुच में आपसे कोई अपेक्षा नहीं करता और वचन की सच्चाई आपके सामने रखता है। हर हर तहसील में, हर गांव में ईमानदार और सच्चे मसीह पाए जाते हैं। आप की दृष्टि में वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो जो संसार का आकर्षण और चालाकी से अपना ग्लैमर फैलाया हुआ जो है, उससे प्रभावित होकर आपके पास जो है उसका आप इनकार कर देते हैं। इस बात को देखिए, प्रभु में उस तरह से नहीं देखना जैसे सामुएल देखने गया था, अच्छा कद काठी का है क्या है। यहां धोखा नहीं खाना। बहुत छोटा सा लड़का था दाऊद, पर एक खासियत थी उसमें कि लालिमा थी, उसके चेहरे पर निर्दोषता थी, एक मासूमियत परमेश्वर की। वो उस उम्र में सिंह और इन सारी चीजों को से भेड़ों की रक्षा करता था। शारीरिक दृष्टि से वो दुर्बल हो सकता होगा, जैसे निश्चित हमारे भारतवासी में, जो हम भारतवासी हैं, यहाँ पर जो कद काठी है मनुष्य की, वो औसत कैसी है ये देखते हैं। खाने पीने वाले को आप अच्छे से पहचान जाते हैं, बड़ा बड़ा पेट उनका हो जाता है, समझ सकते हैं कि वो किस स्थिति में है। लोग इसके लिए शारीरिक प्रयास करते रहते हैं। ये मैं एक अलग से वो हिस्सा बता रहा हूं, पर इसे पहचानने के लिए पवित्र आत्मा आपके साथ हैं, और इसके अनुसार जो सच्चाइयां हैं, इसको नजरअंदाज करेंगे तो धोखा खा जाएंगे। पिछले एपिसोड्स हो सकता है कि ऐसी बातें सुनने के आदी ना हो, पर पवित्र आत्मा निश्चित
इन अंतिम समय में इसी तरह से ऐसे पर्दाफाश वचन के द्वारा कराएंगे। और शुरू से इच्छा जो परमेश्वर की है वो यही तो है, इसीलिए तो प्रभु यीशु का आना और हमारे लिए हमारा हो जाना और पवित्र आत्मा का भेजा जाना कि वो हमारी हर बात में मदद करे, मतलब पूरी रीति से हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ रहें, उसकी इच्छा पूरी करें, इधर उधर ना ताकें, पहचानें। पहचान बहुत आवश्यक है। और इन चीज़ों को भी देख लीजिए कि क्या नतीजे होते हैं जब हम कैसे कैसे परीक्षा करते हैं परमेश्वर की। क्यों आता है ये स्वभाव? क्या दे सकता है? क्यों आता है ये स्वभाव? क्या दे सकता है? तो जिसकी अधीनता में सब है, और यही हुआ ना, इजराइलियों ने मांगा और क्या हाल हुआ, उनके मुंह में मांस रह गया, खा भी नहीं पाए और मर गए। देखते हैं ना, ये हिस्से को बिल्कुल बहुत अच्छे से पहचान लें कि क्या दे सकता है। ये विचार कितना भौड़ा, कितना बेहुदा है। परमेश्वर सृष्टि रचाता जिसकी सब अधीनता में है, हम बात कर पा रहे हैं, हमारी सृष्टि की है, उसने रचना की है, रचनाकार ने। मेरे मन बुद्धि प्राण में अगर ये आ रहा है कि क्या दे सकता है, तो सोचिए कितना घिनौना सवाल है। यानी वो व्यक्ति जो ऐसा सोच रहा है सिरे से इनकार कर रहा है। और क्यों इनकार कर रहा है? क्योंकि अंधेरे का साथी है, दुष्ट आत्मा के साथ है, शैतान के साथ है, और झूठ उसका ओढ़ना बिछाना है। वो पूरी तरह झूठ से लबालब भरा हुआ है, वो तमाम गंदगियों से भरा हुआ है। इसीलिए उसके अंदर ये हिलोरे मारता है कि क्या दे सकता है। अच्छे से ड्राइविंग नहीं आती और एक प्लेन मांगे कि मैं प्लेन उड़ाऊंगा, हेलीकॉप्टर से जाके प्रचार करूंगा, यही तो है ना। कर सकते हैं ना, कोई बड़ी बात है क्या? वो देना चाहे तो उसके लिए क्या है, पर पायलट होना तो जरूरी है। क्या दे सकता है? क्या दे सकता है? पढ़िए, देखिए, ऐसे बहुत से, अभी फिलहाल मैं इस पे बहुत उतना ज़्यादा, पर अगली बार में इसमें क्या दे सकता है पे बिल्कुल करूँगा कि वो दुष्ट पूरी रीति से आपके सामने बेनकाब हो, और इस हिस्से को आप अच्छे से जान लें और समझ लें। तो मन की वो बुराई, कितनी भयानक बुराई है ये मन की, कि जिसने हमें बचाने के लिए अपना प्राण दे दिया, हमारी रक्षा करता है, अनुग्रह करता है, आशीष देता है, हर दिन जिलाता है, हमको रोग मुक्त रखता है, उन्नति देता है, उसके बारे में विचार आना कितना घिनौना है। क्या दे सकता है? भजन संहिता 78 उसका 18, अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वह रोटी भी दे सकता है? क्या वह अपने प्रजा के लिए मांस भी गिरा तैयार कर सकता है? परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। क्यों क्रोध भड़काते हो? दे सकता है, दे सकता है, मेज लगा सकता है, मेज में बैठ के खाएंगे। जमीन पे बैठ के खाने वाले मेज पर बैठ के उसकी मेज में, हाँ बिल्कुल खाओ ना, वो दे सकता है ना, कर सकता है ना। दिया बोलने में क्या दिक्कत है? आज हमको जीवन का जल, जीवन की रोटी और जीवन की ज्योति दे रहा है, स्वर्गीय रोटी मिल रही है। उसके बाद भी संस्कार के वो तमाम भोजन की लालसा, वो तमाम चकाचौंध की लालसा जो किसी काम की नहीं, जितना भी आधुनिकता का है आडंबर, और उसको कितनी सुविधा लेना चाहते हैं, कितनी ले सकते हैं। एक इंडियन कितने हैं?
20, 25, 50 लाख की गाड़ी लेगा, हो सकता है 10, 20 करोड़ की ले ले, 100, 200 करोड़ की ले सकता है। और अगर लेना होगा तो किसको नोचेगा? यही तो हो रहा है। बड़ा इससे दिखता है क्या एक इंसान? यही हम सीख रहे हैं कि प्रभु के जनों को पहचाने, सच्चाई के वचन को पहचाने और पीछा छुड़ाएं इन गंदगियों से जो आसपास बहकाने वाले और लूटने वाले हैं, और आपको उसी दिशा में ले जाएंगे। मांगो ना, वो दे सकता है। उल्टा सीधा मांगो ना, ये क्या क्या आपके मुंह से कहलवाएंगे कि ऐसा मांगना शुरू करो, देना शुरू करो नहीं बताएंगे कि क्या देना चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद कि ये अभी तक का, इस समय तक का जो तूने मेरी रक्षा की, मुझे बचाया और सब कुछ करा, उसके लिए नहीं बताएंगे कि क्या क्या दिया। नहीं, मांगो मांगो मांगो, भीख मांगे और बनो। और वो मांगने में भी इतने निचले स्तर पर जाओ कि क्या दे सकता है, उसके भंडारों में कमी हो गई, क्यों आया मन में ये? तो उसकी पहचान है कि वो किस शिक्षा से ग्रसित है, वो किस भेड़िए के जाल में है, वो आत्मिक उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा है। उसकी आत्मा प्रेम से लबालब है यीशु के, और एक पर्दे ने, एक भेड़िए ने उसको कितना जकड़ दिया संसार की लालसा में। क्या दे सकता है? देखिए, पहचानिए क्या दे सकता है। और अगर प्रार्थना में बात रख रहे हैं, होगा कि नहीं? शंका, होगा कि नहीं? जबकि प्रभु यीशु ने बोले कि तुम जो मांगते हो उस पर प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है। प्रतीति होती ही नहीं। कैसे होगी प्रतीति? क्योंकि संसार का तामझाम मांगा हुआ है, पवित्र आत्मा को काम करने दिया नहीं है, अपनी मन का, अपनी समझ का, अपनी बुद्धि का सहारा खूबसूरत तरीके से लिया है, बहुत मस्का पालिश कर रहे हैं बातों की प्रभु को मूर्ख बनाने के लिए। उसके बाद लगता है देगा कि नहीं, देगा कि नहीं। जब प्रभु यीशु ने अपने वचन में कह दिए कि मैं जानता हूं तुम्हारी जरूरत क्या है, मैं मांगने के पहले तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता हूं अपने अनुग्रह के द्वारा, हर दिन का अनुग्रह, तो वो अनुग्रह नहीं लेना है जिसमें उसकी तमाम अलौकिकता है, अद्भुत चमत्कार और महाकर्म है, आश्चर्य कर्म है। जो भी कर्म बोल दो जिससे आप प्रभावित होते हो, जो आपको अच्छा लगता है मन प्राण आत्मा में, वो उस अनुग्रह में स्वर्गीय स्थान से निश्चित कर दिया गया है वो कोटा, और वो पर्याप्त है, बहुत है। जैसे मन्ना हर दिन के लिए पर्याप्त था, इजरायलियों के लिए मन्ना पर्याप्त था ना हर दिन का, वैसे अनुग्रह का कोटा पर्याप्त है। उसको अलग से किसी लॉकर में नहीं रखना है, वो सड़ जाएगा जैसे सड़ जाता था। तो क्या देगा कि नहीं देगा? तो प्रतीति कहाँ गई? मेरे लिए मेज लगा सकता है, क्या कर सकता है? ये प्रश्न अनजाने में मनुष्य अपने अपने तरीके से, आवश्यकताओं के अनुसार अपनी प्रार्थनाओं में, आराधना में किस तरह से रखता है। ये पहचान हमको पवित्र आत्मा करा रहे हैं, उनका प्रकाशन। और ये सब बातें हम क्यों जान पा रहे हैं? तमाम भलाई की बातें जानना है तो रोमियो 12 देखिए, कितनी खूबसूरत खूबसूरत बातें हैं उसमें। पूरा रोमियो 12 पढ़िए, उसमें से एक हाथ दो पढ़ दूं क्या? आपके पास समय नहीं हो तो मैं एक हाथ दो पढ़ देता हूँ, वही काफ़ी। पढ़ने के पहले इसमें एक बात याद दिला दूं कि जब हम चाहते हैं अपने जीवन में ये सारी चीज़ें हों, क्योंकि इसमें बहुत पूरा भंडार, पूरा खजाना है। अगर इस सच्चाई को देखेंगे, शुरू से आखिरी तक पढ़िएगा जरूर, पर शुरू का मैं पढ़ देता हूँ। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश मत बनो। अगर सिद्ध, जो ये सिद्ध इच्छा
अपने अनुभव से लेना चाहते हो तो वो उसकी प्रक्रिया कि हम सिद्ध इच्छा को जान लें, और सिद्ध इच्छा परमेश्वर की हमने देख ली है, भलाई की है, पर उसके लिए पवित्र बलिदान, अपने जीवित बलिदान अपने शरीरों का कब चढ़ेगा? कि मन की उस स्थिति में चढ़ेगा। क्या कर सकता है? शंका, होगा कि नहीं होगा, देगा कि नहीं देगा, क्या पता क्या होगा, प्रतीति से अनभिज्ञ, प्रतीति शब्द से अनभिज्ञ है ना, उसका एहसास ही नहीं हुआ। अनुग्रह बोलते हैं, अनुग्रह का एहसास हुआ क्या? कि मैं आज पूरा का पूरा समय उस पर समर्पित हूँ, वो आज खूबसूरत दिन उसने जो दिया है उस पर मेरे पर क्या अनुग्रह कर रहा है? कभी बैठ के दृष्टि की, विचार किया, ध्यान दिया? नहीं, क्योंकि संसार के सदस्य बने हुए हैं। अब आगे इसमें चलते जाएंगे तो अगर हम सचमुच में अपने जीवित बलिदान करके उसके सामने अपने रख रहे हैं, मरेपन के साथ तो संसार में है, और पवित्र आत्मा मिलने का बाद भी अगर मरापन है तो क्या बिल्कुल समझ जाइए कि कोई भेड़िए के चक्कर में है। कोई तो ऐसी चीज है जो आपको स्टार्ट नहीं होने दे रही है, कहीं कुछ मिसकनेक्शन हो गया है तो उसका सुधार है, क्षमा है ना। 3 में एक बात लिखी है बड़ी खूबसूरत, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। ये पूरी अपने को समझे सुबुद्धि के साथ। तुम मुझसे बुद्धि मांग, मैं बिना उलाना दिए तुझे दूंगा, पर मुझे तो अपनी बुद्धि पे, उसकी क्या कैपेसिटी है, उसने क्या अनुभव लिए, उस पर विश्वास होने के कारण मनुष्य इधर उधर ठोकर खाता है, फुटबॉल बना हुआ है। मैं दूसरा पद पढ़ देता हूँ। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। वो पता चलने लगेगा। और तमाम भलाइयाँ जो निश्चित इस वचन में हैं वो हमारे लिए हैं, मसीहों के लिए। मन के द्वारा मत बहको। इज़राइली हमारे सामने पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी इमेज है जो दिखाती है पूरा कि उन्होंने क्या क्या किया तो उसका परिणाम क्या क्या हुआ। वो हमारे लिए सबक हैं। उसको दोष की दृष्टि से न देखो कि परमेश्वर ने इतना अच्छा करा, ऐसा करा, छोड़ा के लाया, 50 बार इधर उधर से निकाला और ये कुत्ते की पूंछ सीधी ही नहीं हुई। ये अभी भी ऐसे हैं। आज तो खैर बहुत अच्छी स्थिति है और समझ गए हैं धीरे धीरे, बहुत सारी तो अब रक्षा कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। ये स्थिति क्या दिखाती है? हम मसीहों को जो आत्मिक इज़राइल कहलाते हैं उसी स्थिति में तो नहीं है। यह आज का विषय यही है कि उनको दोषी ठहराने की जगह जो परमेश्वर ने अपनी निज कौम को हमारे लिए उदाहरण बनाकर रखा, उन्हें भटका भटका कर कि हम न भटकें, पर लंगड़ा तो भटकेगा। ये अगर हमने अपनी मन और सोच में इज़राइलियों को दोषी ठहराने का नजरिया रखा हुआ है और इस तरह से कोई बोल रहा है तो उसको पहचान लो कि यहाँ पर पूरा यहूदी, पूरा इज़राइल हमारे लिए इसलिए सामने है कि क्या मसीही वही तो नहीं कर रहे हैं, और निश्चित कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा कर रहे हैं और प्रताड़ित हो रहे हैं। सबके सबकी बात नहीं कर रहा मैं, सब तो प्रेम करने आए हैं यीशु को, बिल्कुल सब प्रेम करते हैं। कैसा करते हैं वो तो व्यक्तिगत वो जानता है, पर परमेश्वर सच्चा, न्यायी और धर्मी है, ये बात नोट कर लीजिए। उन्होंने जो गलत किए उसको नहीं बख्शा। तो इस झूठी आशा में नहीं रहिए कि आखिरी समय में क्षमा मांग लेंगे, बहला लेंगे, फुसला लेंगे। ये शैतान का काम है। आज समय मिला है, कल मिले ना मिले, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी समानता स्वरूप में बदल जाएं। और इन झंझटों से, इन तरह की जो बहुत सारी चीज़ें, रिसर्च थ्योरियां सामने आती हैं, बड़ी बड़ी बहुत अच्छी अच्छी बातों के साथ,
सिर्फ एक बात ध्यान रखें कि इज़राइल ने ऐसा किए थे, इसकी जगह सोचने, विचारने और समझने के लिए ये आवश्यक है, क्या मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ? क्या कलीसिया में ऐसे कराने वाले सदूकी फरीसी तो नहीं आ गए हैं? और ये मिलेंगे और बहुतायत से मिलेंगे। तो इनके जो पर्दे फाश हो रहे हैं, ये इसीलिए हैं कि भेड़ें बचाई जाएं। दे सकता है कि नहीं दे सकता, इस पे करेंगे। इस पे हम पूरी इसलिए करेंगे कि ये समय जो है दुष्ट के बंधन से, और ऐसे लोग जो बहरूपीय बन के आपको बंधन में डाले हैं, झूठे आश्वासन देकर कि सब ठीक हो जाएगा, नहीं, वचन की के साथ ईमानदारी और सच्चाई और वफादारी से रहने पर पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा ही सब ठीक होगा। तो ध्यान रखिए, पहचानिए, दोष मत लगाइए, अपने आप को तैयार करिए, क्योंकि बदला लेना परमेश्वर का काम है। उसके क्रोध को काम करने दीजिए ना, अपनी प्रार्थनाओं में रखिए ना, कि आसपास होने वाली गतिविधि को अपने तरफ से बताइए, वो जानता है। पर अदन की देखरेख तो यही है कि अदन में ऐसा ऐसा कर रहे हैं प्रभु, तेरे नाम से ये कर रहे हैं, बस काफी है यीशु के नाम में। आपने उसके सिर पर वो अंगारा रख दिया, उसका जो शैतान है बावला होगा, भागेगा, और परमेश्वर जानता है कि उसका क्या होगा। तो हम धन्यवादी बने रहें, इस खूबसूरत हिस्से को कभी ना भूलें, यीशु के नाम में।